Hello dear student, welcome to Star Teachers Academy. Today we are discussing about the next topic Light Part 2. लाइट पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ। अगर आप लाइट पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप वीडियोज़ में जाके आप मेरे चैनल पे जाके लाइट पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे कि आपको लाइट पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। अब हम और मैं अभी कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी बच्चों को इस सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल सके और नए नए नोटिफिकेशन जो भी आए आपको मालूम हो सके। तो लेट्स स्टार्ट लाइट पार्ट 2। लाइट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करना है। मैं इसीलिए 3-4 टॉपिक रखा क्योंकि ये इस वीडियो और लंबे हो जाएंगे, जिससे कि आपको समझ नहीं आएंगे कि इतना लंबे वीडियो कैसे हो गए। और मैं लाइट पार्ट 3 भी लाऊंगा, जिसमें आपको मिरर फार्मूला पे आपके न्यूमेरिकल्स, मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस और रिफ्रैक्शन भी आएंगे। ठीक है, तो लाइट के डिस्कशन करने में चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल। और नोट्स कापी ले लीजिए, और अगर कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते उससे कमेंट कीजिए, मैं उसे आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप उसके टॉपिक्स के बारे में और डिटेल जान सके। तो लेट्स स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन रूल। इमेज फॉर्मेशन रूल बहुत ईजी है। इमेज फॉर्मेशन रूल में आप एकदम घबराइए मत। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन रूल को एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और इमेज फॉर्मेशन रूल में इसी जो 4 रूल्स हैं, इसमें से केवल 2 रूल्स को लगा के आप क्या इमेज फॉर्म कर सकते हो। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, A ray incident parallel to the principal axis of a convex mirror is after reflection will appear to come from the focus। एक रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगा। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि अगर कोई रे, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जा रही है, कोई रे जा रहा है, देखिए जा रहा है पैरेलल। समझ में आ रहा है आपको पैरेलल में समानांतर। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। रूल फर्स्ट तैयार हो गया कि भाई सिंपल सी बात कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रहा है तो फोकस से होकर जाएगा। सेकेंड रूल्स देखिए, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसी के अपोजिट बोलिए कि अगर कोई रे फोकस से होकर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए कि क्या हो रहा है कि अगर कोई फोकस से होकर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज का उल्टा है। देखिए एकदम सिंपल समझिए कि अगर पैरेलल जा रहा है तो फोकस से होकर जाएगा, और अगर फोकस से होकर जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, A ray directed towards center of curvature of the convex mirror is reflected back along the same path। कहने मतलब है अगर अब रे किससे होकर गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसी सेम पाथ में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। देखिए आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए इमेज में 2 इमेज बनाया कॉन्वेक्स कॉन्केव के, कॉन्केव कॉन्वेक्स के। क्या दिखा रहा है कि इंसिडेंट रे आने वाली किरण किससे जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बाउंस पे, देखिए यह बाउंस बैक सिंबल बना है, तो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा उसी मीडियम में। क्या हो जाएगा, मतलब जिस पाथ से आया था उसी में क्या हो जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा, चला जाएगा। सिंपल सा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या होगा, उसी वे में घूम जाएगा। फोर्थ क्या कहता है कि ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली बाय मेकिंग इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब किससे रे होकर जा रहा है, पोल से होकर जा रहा है। अगर रे पोल से होकर जाएगा तो क्या होगा, और उतने ही एंगल का इमेज फॉर्म करेगा। देखिए इमेज में कि देखिए इसके पोल से होकर जा रहा है तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हो क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम करेगा, नॉर्मल का। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो यानी जितने पोल से अगर होकर जाएगा तो उतने ही एंगल का ये फॉर्म करेगा। तो इमेज फॉर्मेशन रूल के ये 4 रूल्स थे, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, जिसमें इमेज समझा दे रहा हूँ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है,
पैरेलल जा रहा है तो किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, रूल फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या करता है कि उसी का अपोजिट, अगर फोकस से होकर जा रहा है तो किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रूल 2 हो गया। रूल 3 क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी वे में क्या होगा, वापस लौट आएगा, और अगर पोल से होकर जाएगा तो क्या होगा, उतना ही एंगल का फॉर्म करेगा जितना कि इंसिडेंट एंगल बनाया था उतना ही रिफ्लेक्टिव एंगल बनाएगा, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कि इमेज कैसे बनते हैं स्फेरिकल मिरर के, रे डायग्राम पढ़ना है कॉनकेव मिरर के। देखिए उसमें फर्स्ट पढ़ना है आपको कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर के लिए कितने पोजीशन हो सकते हैं, फॉर ए कॉनकेव मिरर देयर आर 6 पॉसिबल पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी पोजीशन एंड द इमेज इज फॉर्म्ड। मैं इसके आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप याद करोगे 6 पोजीशन को। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट इन्फिनिटिव। इसमें क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट पे रखा गया है, यानी बहुत ही दूर। या इसमें आप समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, यहाँ फोकस दिया है, यहाँ पोल होगा। अब ऑब्जेक्ट देखिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा है। कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब इसमें देखिए क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिए नीचे लिखा है यहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी रे पी क्यू जाएगा एंड आर एस पैरेलल टू द एक्सिस द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली। अगर पी क्यू से कोई इन्फाइनाइट रे आ रही है तो आर एस पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, और क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, और ये कहाँ से होकर जाएंगे, लिखा है रे पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड गेट ओवरटेड एट द प्रिंसिपल फोकस, जो कि उसके प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। तो यानी फोकस से होकर जा रहा है तो इमेज क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज की हाई डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ही छोटा, कि मतलब जब इन्फानाइट पे है तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। पॉइंट साइज छोटा बिंदु के अनुसार, रियल माने वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड मतलब क्या होगा कि उल्टा बनेगा, यानी इनफाइनाइट पे जब रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो फर्स्ट है कि ऑब्जेक्ट, इसमें आपसे ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं क्योंकि 12th में जाके और डिटेल बताते हैं। 10th बेसिक में आपको यही पूछे जाएंगे कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो इसका इमेज होगा हाई डिमिनिश्ड और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसी बात आपको देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात है कि पहले रहेगा इनफाइनाइट, फिर उसके बाद आ जाएगा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, फिर सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा, फिर फोकस पे आएगा, फिर फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, फिर पोल पे आ जाएगा। यही आपको याद रखना है 6 कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर बनना है तो फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट रखा है एम एन। तो इसमें आपको मैं इसी समझा देता हूँ, बस आपको इसके वो समझा दूँगा कैसा इमेज बनता है। सिंपल सा, जब ऑब्जेक्ट किस पे है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तब क्या होगा, देखिए एक रे जो हो रहा है जो इसके पैरेलल होकर जा रही है, तो इमेज फॉर्मेशन रूल से मैंने बताया है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, देखिए दिख रहा है। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है तो क्या होगा, उसी वे में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। अब देखिए दोनों रे एम डैश पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो जहाँ पे दोनों रे कट करते दूसरे को वहीं इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा डिमिनिश्ड यानी छोटा होगा, रियल होगा वास्तविक होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। यानी इनफाइनाइट पे है तो बहुत हाई डिमी बहुत छोटा बनना, इनफाइनाइट सिग्नल जैसे जैसे हम मिरर के पास पहुँचते हैं वैसे वैसे इमेज बड़ा होते जाता है। तो इनफाइनाइट पे उल्टा था, यहाँ पे भी उल्टा है, यानी इन्वर्टेड है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा, अब जैसे पहले इनफाइनाइट आया, फिर इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया, अब कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। देखिए ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया ना। अगर अब रे कहाँ स्थित है, आपको सॉरी, अगर अब कहाँ ऑब्जेक्ट स्थित है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो देखिए एक एम एन ऑब्जेक्ट है, एम एन ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए एक रे जो है उसके पैरेलल जा रहा है तो किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा,
अगर फोकस से होकर जाएगा, क्योंकि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉसिबल है नहीं, सेंटर अगर फोकस से होकर जाएगा तो किससे हो जाएगा, इसी के पैरेलल जाएगा। मैंने कहा था दोनों अपोजिट थे रूल्स इमेज फंक्शन रूल में, इसीलिए समझाया आपको कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, और अगर कोई फोकस से होकर जा रहा है तो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा। और दोनों रे जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए इमेज जहाँ दोनों रे कट कर रहे हैं एकदम सिंपल, एकदम एकदम एक बराबर कट रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, इमेज जो होगा वो देखिए लिखा है इसमें, बहुत बड़ा नहीं छोटा नहीं, सेम साइज का होगा। यहाँ देखिए सेम साइज लिखा मैंने, इसलिए मैंने सेम साइज लिखवाया है कि इमेज जो होगा वो कहाँ होगा, वो इमेज सेम साइज को, क्योंकि जहाँ रखा जा रहा है उसी नीचे ठीक नीचे बनना है। देखिए एकदम ठीक नीचे बनना है इसके। और ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा रियल होगा, वास्तविक होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। यहाँ भी इमेज कैसा है, उल्टा है। अब आप बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी। अब कहाँ, अब हम लोग क्या है, अब यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में रखे रहेंगे। देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए लिखा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट स्थित है। देखिए क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट रखा गया एम ऑब्जेक्ट रखा गया, फर्स्ट रे जो है वो क्या है, पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो किससे होकर जाएगा, फोकस से, सेम उसी तरह। और अगर फोकस से होकर जा रहा है तो कैसे हो जाएगा, वो सॉरी अगर फोकस होकर जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेम वही कंडीशन। और इमेज कहाँ बनना है, इमेज देखिए कैसे बनना है, इमेज बनना है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनना है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनना है। तो इमेज जो हो रहा है रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज कैसा होगा, रियल वास्तविक और उल्टा होगा। अब आप बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, अब किस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अभी तक सेंटर इस फोकस के बीच में था, अब कहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फोकस पे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग यही रहेगा, ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट द प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट आप कहाँ पोजीशन पे है, प्रिंसिपल फोकस पे। अब देखिए ऑब्जेक्ट रखा गया है प्रिंसिपल फोकस पे एम। अब देखिए फर्स्ट रे जिसको क्या कह सकते हैं आप, इसके पैरेलल गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। और अगर इसी इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारें तो उसी इमेज वापस लौट जाएगा। इन दोनों रे देखिए दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं कट कर रहे हैं, यानी दोनों इमेज का ये जाएंगे इन्फाइनाइट तक जाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। देखिए देयरफॉर द इमेज इन्फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी, यानी इमेज जो एक दूसरे को कट करेंगे दोनों रे इन्फाइनाइट से कट करेंगे। तो इसके प्रॉपर्टी के अनुसार जो इमेज होगा हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ा होगा, रियल होगा यानी वास्तविक होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। ये तो हर में आ रहा है कि इमेज कैसा हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब देखिए फोकस आप पहुंच गए, अब फोकस और पोल के बीच में नेक्स्ट हेडिंग देखिए यही होगा, ऑब्जेक्ट इज पोजिशन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। देखिए अब देखिए ऑब्जेक्ट को देखिए रखा गया एम एन, देखिए फोकस और पोल के बीच में रखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट इमेज जो किसके होकर जा रहा है, जो पैरेलल है वो किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो उसी वे में वापस लौट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को लेंस के पीछे अगर बढ़ाया जाए, सेम वही कंडीशन है, अगर लेंस के पीछे बढ़ाया जाए तो ये एक लेंस के पीछे कहीं जाके कट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इधर तो ये इन्फिनिट पर जाएंगे। लेकिन अगर मिरर के पीछे अगर देखा जाए तो एक दूसरे को क्या किसी पॉइंट्स पे कट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं वही इमेज बनता है। इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा रिफ्लेक्ट सेम पाथ लिखा है इमेज, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज जो होगा वो होगा, ये लिखिए मैंने लिखाया कि द इमेज फ्रॉम मिरर बिहाइंड, देखिए लिखा ना, इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, इमेज आर हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा, इमेज आर वर्चुअल यानी काल्पनिक, क्योंकि रियल मतलब होता है वास्तविक और वर्चुअल मतलब इरेक्ट माने सीधा बनेगा। मतलब सिर्फ लास्ट कंडीशन में जाके इमेज जो कॉनकेव मिरर में जाके क्या होता है, सीधा बनता है। तो कॉनकेव मिरर में मैंने आपको कई टॉपिक, पूरे 6 टॉपिक पढ़ाया। पहले बताया कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, फिर क्या बताया मैंने आपको
कि उस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सबसे पहले बताया कि इन्फानाइट पे था, फिर इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, फिर किस पे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया, फिर किस पे आया, फोकस पे आया, फिर फोकस और इसके बीच में आया। तो ये सब पूरे 6 कंडीशन मैंने आपको बताया। तो इन आई होप यू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए कितने होंगे? इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देयर आर ओनली 2 पॉसिबल पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी पोजीशन एंड द एन इमेज कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशन होंगे। दोनों कंडीशन क्या है देखिए। व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? इन्फानाइट पर रखा गया है। देखिए हमेशा देखिए रूल यही कहता है, लेंस ऐसा हो हमेशा हमको रे को अपने LHS से ही ले जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है, देखिए इन्फानाइट से रे आ रहा है MN, यहाँ पे देखिए आ रहा है। तो ये जब लेंस इस मिरर के पीछे ले जाएंगे तो ये किससे, अगर आप सिंपल बात है कि अगर कोई रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से ही होकर जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। इसमें आप कभी कन्फ्यूज मत होइएगा कि कॉनकेव है तो ऐसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन रूल सबके लिए सेम है, क्योंकि वो मिरर फॉर्म, इसीलिए मैंने कहा इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर मिरर्स। तो मिरर में ये दोनों आ जाएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसमें क्या होगा कि जब भी अब ये दोनों रे क्या होंगे, एक दूसरे को इधर पैरेलल जा रही थी, दोनों क्या होंगे पीछे जाके कट करेंगे एक दूसरे को। इसमें मैंने लिखा है, इसको मैं समझा देता हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द रे MN एंड PX आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर डाइवर्जेंट इन द डायरेक्शन NZ and XY respectively after getting reflected from the convex mirror. The divergent ray NZ and XY are extended behind the mirror where they intersect each other at the principal focus। यानी इन दोनों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो प्रिंसिपल फोकस पे एक दूसरे क्या करेंगे? कट करेंगे, जिसकी वजह से ये मिरर के पीछे है इसलिए हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि इन्फानाइट में हमेशा इमेज छोटा ही बनता है। इमेज आज वर्चुअल मतलब होता है कि वास्तविक होगा, और इरेक्ट वर्चुअल होता है काल्पनिक, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ये मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जब भी आप मिरर के पीछे जाते हो तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल हो जाता है और इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। जब भी मिरर के सामने ही रहते हैं तो इमेज जो बनता है वो बहुत छोटा, मतलब वो होता है क्या कहते हैं, रियल बनता है, और वो हमेशा ही उल्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं उसमें हम लोग उसमें मैंने आपको लिखा है था, सॉरी मैं भूल गया, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, एक इरेक्ट होगा एक इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आपको पढ़ना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है कि एक बार इन्फानाइट हो गया, अब इन्फानाइट और पोल के बीच में, इसमें सेंटर ये सब नहीं पढ़ना है हमको, इसके बीच में होगा तो फर्स्ट रे है वो किससे होकर जा रहा है? अगर वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो किससे होकर जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस से होकर जाएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ कंडीशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट MN प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रे MC दैट स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट MN दैट्स रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड अलोंग CY। मतलब एक रे है MN है, वो प्लेस्ड है पोल और इन्फिनाइट के बीच में। ठीक है, और रे इसका ट्रेवल कर रहा है, और क्या लिखा है? इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस से आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, and MD from point M object MN that goes towards the center of curvature of reflected back diverging ray, and when they extended behind the mirror they appear intersect each other, and when ये भी मिरर के पीछे एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। तो therefore the property of image from the image behind the mirror between the pole and principal focus the image are diminished and virtual are erect। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? डिमिनिश्ड यानी छोटा होगा, मतलब इन्फानाइट पर रहेगा तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। इन्फानाइट के पास से और पोल के बीच में होगा तो वो क्या होगा? आप कह सकते हो कि छोटा होगा। और वर्चुअल यानी क्या होगा? वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे मैं बताया कि जिस भी मिरर है, इस मिरर के जब भी आप सामने रहते हो तो इमेज जो होता है वो हमेशा रियल होता है। ठीक है, और इसके पीछे जाते हैं तब भी इमेज क्या होता है? वर्चुअल। क्योंकि यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा इमेज होगा, रियल होता नहीं है, उसको हम इमेजिन करते हैं कैसा होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर कुछ पार्ट्स आपको समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट सेक्शन में आप कीजिए, मैं उस पर और करूँगा, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको और अच्छे से वीडियो बना के दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक लाइट पार्ट 3 जल्दी ही आएगा।
आपके कमेंट सेक्शन में लाइट पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। लाइट पार्ट 3 जिसमें आपको मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल, मैग्नीफिकेशन पे न्यूमेरिकल, और क्या कर सकते हो आप कि उस पर आपको आगे पावर ऑफ लेंस जिसके यूनिट होती है डायोप्टर, उस पर न्यूमेरिकल्स P=1/f, ठीक है। और उसके आगे मैं आपको रिफ्रैक्शन पे जाऊंगा, फिर रिफ्रैक्शन को समझाऊंगा। जैसे आपने रिफ्लेक्शन समझा कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उतना रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके लास्ट रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उन सभी टर्म्स को क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो अगर लाइट पार्ट 3 आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपका सिद्धार्थ सर। थैंक यू।